नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लैंड में। दोस्तों, एमपी बोर्ड कक्षा 5वीं के लिए हिंदी का जो पेपर है सामान्य हिंदी का, वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सभी प्रश्न आपको देख लेने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं लूँगा और फटाफट से मैं आपको पूरा पेपर बताने वाला हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट होगी, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को सेंड कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा, टोटल पूर्णांक आपको पता ही है। अब यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। कविता के कवि का जो नाम है वो आपको बताना है। तो आपको जितनी भी कविताएं हैं फटाफट उनके नाम नोट कर लेना। यहाँ पे देखिए अगला है, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पानी का पर्यायवाची शब्द क्या है? अब दोस्तों, पर्यायवाची विलोम शब्द ये आपके पूछे जाएंगे। तो पानी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म है वो कहाँ पे हुआ था? दिल्ली, बनारस में, वीर सिंह गांव में, या फिर कोलकाता में। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम अनेकार्थी बोलते हैं। ऑप्शन जो ग है वो आपका सही आंसर होगा। हामिद ने मेले से अपनी दादी के लिए क्या खरीदा? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। तो उनको पता है कि चिमटा खरीदा था, क्योंकि हामिद की जो माता है उनका खाना बनाते समय हाथ जल जाया करते थे, इसलिए उन्होंने चिमटा खरीदा था। अब रिक्त स्थानों को आपको पूर्ति करनी है। सूर्य से हमें क्या प्राप्त होता है? तो सूर्य से हमें रोशनी प्राप्त होती है। 30 रोज़ों के बाद मनाई जाती है, तो क्या मनाई जाती है? ईद मनाई जाती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। अन्याय देकर आज़ाद का खून खोलने लगा था। उज्जैन में श्रेष्ठ है, तो उज्जैन में क्या है? नगरों की, तीर्थों की, या सप्तऋषियों की? तो तीर्थों की इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, रेखांकित शब्दों का वचन बदलकर आपको लिखना है। पेड़ की छाया शीतल होती है। अब यहाँ पे वचन का मतलब क्या हो गया कि एक वचन जो चीज़ है उसको बहुवचन बनाना है। अब अंडरलाइन जिस चीज़ में किया गया है उन्हीं का आपको बहुवचन बनाना है। अब पेड़ का आपको क्या लिखना है? पेड़ों की। ठीक है, पेड़ का पेड़ों को कर देना है आपको, पेड़ों की शीतल छाया होती है। राम खेतों में पानी देता है। अनपढ़ों को पढ़ने दो, इस प्रकार से आपको बनाना है, जैसे कि मैंने लिखा, अनपढ़ों को पढ़ने दो। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम रूप सही जोड़ी बनाना है। अब देखिए, यहाँ पे तद्भव और तत्सम दो रूप दिए गए हैं। तत्सम क्या होते हैं? जो कि आपके तत्सम मतलब उनके समान जो संस्कृत के शब्द थे उनको ले लिया गया है तद्भव के रूप में। अब यहाँ पे देखिए, ग्रह है। ग्रह का मतलब क्या होता है? घर। अग्नि का होता है आग, पुष्प का होता है फूल। बस इतना सा आपको मिलान करना है। निम्नलिखित मुहावरों में से कोई दो का वाक्य में प्रयोग करना है। उल्लू बनाना, उल्लू बनाने का मतलब क्या होता है? किसी को मूर्ख बनाना। 9 2 11 करना मतलब भाग जाना। आँख का तारा होना, अत्यधिक प्रिय होना। गदगद होना मतलब बहुत उत्साहित होना, बहुत खुश होना। अब आप इनको अपने हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है, 9 2 11 होना, पुलिस को आते देख चोर 9 2 11 हो गए। आँख का तारा होना, राहुल अपनी माँ के आँखों का तारा है। गदगद होना, जैसे ही सेठ ने पैसों की भरी देखी उनका मन गदगद हो गया। तो इस प्रकार से आप कुछ भी बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित वाक्यों के प्रयोग आपको करना है। सुनकर मुग्ध स्वामी जी हो गए, युवक का यह उत्तर। तो इसको आपको क्या करना है? क्रम मतलब सही क्रम आपको बनाना है। ये गलत क्रम में लिखा गया है, तो आपको यहाँ पे क्या बनना होगा? युवक का उत्तर। ठीक है, युवक का उत्तर सुनकर। ठीक है, तो यहाँ से आप करेंगे युवक का उत्तर सुनकर स्वामी जी मुग्ध हो गए। इस प्रकार से आपको बनना है। आप बस गले मिले में लोग रहे हैं, तो इस प्रकार से ये गलत है, तो आपको सही करना है। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है? हाँ, बस लोग गले मिल आ, हाँ, आप लोग बस गले मिल रहे हैं। इस प्रकार से आप करेंगे। यहाँ पे देखिए, पुष्प वनमाली से क्या कह रहा है? 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपको लिखना है। शिवाजी ने किस युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया? कोयल और कौवा की बोली में क्या अंतर है? सेना किस प्रकार देश की सेवा करती है? संदीपनी कौन है? ये फटाफट आपको करने हैं। यहाँ पर देखिए, रंधिया लड़कियों को क्यों नहीं पढ़ाना चाहती थी? इसके बाद देखिए, एक गद्यांश आपको दिया जाएगा और गद्यांश को पढ़ना है अच्छे से। अभ्यास के बिना जीवन में सफलता नहीं मिल सकती। इस प्रकार से ये पूरा दिया गया है, ये आपको पढ़ना है और इसके प्रश्नों के आंसर आप आराम से कर लेंगे। 2 नंबर के हैं, मतलब आपको इसी गद्यांश में से छांट के करना है। कठिन कार्य सरल कब हो जाता है? तो अभ्यास से। ठीक है, निरंतर अभ्यास से कठिन कार्य सरल हो जाता है, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए, यदि हम उस कार्य को कठिन समझ रहे हैं तो फिर उसे कभी नहीं कर पाएंगे।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रत्येक कार्य कठिन लगता है पहले, तो लगातार मतलब अभ्यास से जो कठिन कार्य है वो भी सरल लगता है। तो ये आप कर लेना। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? तो लगातार प्रयत्न। अब यहाँ पे देखिए 2 दिन के लिए अपने प्रधाना पाठक को अवकाश के लिए आवेदन पत्र है वो लिखना है। और यहाँ पे देखिए एक चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा जो कि हामिद का है, वो ही लिया गया है। यहाँ मेला लगा हुआ है और मेले से वो कुछ खरीद रहा है। अब निम्नलिखित विषय में से किसी एक 10 पंक्ति में अपने शब्दों में लिखना है। तो आप रक्षाबंधन पे, मेरा बस्ता, मेरा मित्र और प्रातःकाल किसी पे भी लिख सकते हैं। तो ये कक्षा 5 के लिए आपके सामान्य हिंदी का पेपर हो जाता है। इनको आप पढ़ लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है और यकीनन आपकी परीक्षाओं में मिलेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।